स्वर सम्राट, ये चार महाराज यादवों के सर्वप्रथम कथावाचक थे। स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री इस संसार में नहीं है, बाबा स्वर्गीय श्री सुरजन चैतन्य इस संसार में नहीं है, लेकिन आधार बाबा और वो रामनाथ जी अभी मौजूद हैं। कितनी मेहनत करके यादवों में सर्वप्रथम कथावाचक बने और आज उन्हीं के सामने मंच की क्या धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। धर्म की करियो रखवाली मेरे बाबा सूरजन की बगिया थी कटे न फुलवारी, मेरे बाबा सूरजन की बगिया थी कटे न फुलवारी, मेरे बाबा सूरजन की बगिया थी कटे न फुलवारी, मेरे और मामा जी तासो सोच समझ के करियो भागवत डूब रही है नैया, बिटिया सोच समझ के करिए भागवत डूब रही है नैया, मनो सोच समझ के करिए भागवत डूब रही है नैया। ए डूब रही नैया, वीरन मेरे डूब रही नैया, दादा सोच समझ के करियो भागवत डूब रही है नैया, भक्तों सोच समझ के करो भागवत डूब रही है नैया। तो कहा कि महाराज यदि अधर्म हो रहा है तो बीच में आपको बोलना चाहिए। कहते हैं महाराज पाप करने वाला पाप करता है, लेकिन जो अपनी नजरों से पाप होते हुए देखता है वो सबसे बड़ा दंड का भागी होता है। ओ समय और होती नहीं भैया व्रतन की सेवा, कहते आई गो ऐसो समय होती नहीं व्रतन की सेवा, एक बाप के दशा लड़का कोई पानी नहीं देवा, भैया एक बाप के दशा लड़का कोई पानी नहीं देवा, वीरन एक बाप के दशा लड़का कोई पानी नहीं देवा, भैया कहते महाराज हमारी ये जो कथा है, हमारी ये जो रामायण है हमें क्या सिखाती है? हमारी ये जो कथा है, ये रामायण है, हमारी क्या सिखाती है? हमारी मर्यादा क्या है? हमारी मर्यादा क्या है? एक समय वो था जो पुत्रों के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम को वनवास हुआ तो भैया लक्ष्मण साथ में गए हैं? और आज समय क्या है? क्यों कथा रामायण की सुनते, भागवत की कथा सुनते, लेकिन महाराज काम क्या कर रहे हैं? एक बाप के 10 लड़का है, 10 नहीं तो घर में 5 लड़का है,
लेकिन बाप की रोटी अलग हो रही है, लड़का की रोटी अलग हो रही है। अरे क्या आप कथा सुनते, क्या कथा सुन करके अपने इस दिमाग में रखते। कहते महाराज लड़का की शादी हुई, लड़का अलग हो गया, जैसे कि माँ और पिता ने इसे जन्म ही नहीं दिया है। एक बात कही, माँ और पिता को रोटी देने की हिम्मत नहीं है ये तो, माँ और पिता को रोटी देने की हिम्मत नहीं है ये तो महाराज उस माँ और पिता की ना तो खेती ले, ना माँ और पिता की उसका कोई धन मकान ले। जब माँ और पिता आपके कुछ है ही नहीं है, माँ और पिता को जब आप रोटी नहीं दे रहे हो तो उनकी संपत्ति को क्यों ले रहे हो? उनकी संपत्ति को छोड़ दो, अलग अपना करके खाओ, वो ज्यादा अच्छा है। भैया एक बाप के दशहरे का कोई पानी नहीं देवा, वीरन एक बाप के दशहरे का कोई पानी नहीं देवा। भैया समय वो था, भगवान श्री राम बन के लिए गए, लक्ष्मण साथ में गए। भरत जी ने अपने दोनों भाइयों के वियोग में घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया। जाकर के सरजू के किनारे पर 14 वर्षों तक झोपड़ी बना करके रहे। राम ने कंदमूल फल खाए तो भरत ने भी कंदमूल फल खा करके अपने 14 वर्ष व्यतीत किए। और आज की क्या दशा है? आज की दशा ये है, बड़े भाई ने यदि छोटे भाई की छोटी थोड़ी सी जमीन ले ली, एक भाई पर यदि थोड़ी सी जमीन ज्यादा पहुंच गई, एक हाथ यदि जगह ज्यादा पहुंच गई, तो महाराज कोर्ट कचहरी लड़े लड़े के मरे जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी लड़ी लड़ी के मरे जा रहे। बाप मेहताई से कह रहे हैं कि तुमने क्या कर दो हमारे लिए, भाई तुमने ज्यादा दे दो। क्या है मेरे भारत की मर्यादा? कहते हैं महाराज, आरे प्रेम नहीं भाई भाई भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए आज लड़ाई में, वीरन बड़े बड़े परिवार मिट गए आज लड़ाई में। बड़े बड़े परिवार मिट गए। और याद है, कहते हैं महाराज, 4 बच्चों को बर्तन साफ करके पाल लेती है माँ। 4 बच्चों को बर्तन साफ करके पाल लेती है माँ, लेकिन उन 4 बच्चों से अकेली एक माँ पाली नहीं जाती। लड़कों की शादी हो जाती है, घर में बहू आई, फिर लड़का माँ और बाप का हिस्सा और बंटवारा करते हैं। 6 महीने तू रखेगा, 6 महीने वो रखेगा, 6 महीने वो रखेगा, 6 महीना वो रखेगा। और महाराज यदि माँ और बाप काऊ ने ना रखे, 4 में से जाए के झोपड़ी खेतन पे डाल दी, अपने हाथ से ही बेचारे ठोंक पीट के खाए रहे। क्या सीखते? क्या इस आपके देश भारत की मर्यादा है? कहते आरे
लड़ुआ पेड़ा खाता। भाई भाई में झगड़ा पड़ा है, भाई भाई में झगड़ा पड़ा है, और बीच में जो गवाह बनाओ ना, गवाह, वह गवाह को महाराज लड़ुआ पेड़ा खवाए रे, को गवाह बिगड़ ना जावे। भाई भाई में गवाह झगड़ा पड़वाए, और महाराज बीच में गवाह लड़ुआ पेड़ा खा रहा है, कहीं गवाह ना बिगड़ जाए, गवाह बिगड़ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे गवाह लड़ुआ पेड़ा खाता, अब बिना कहे ही ओ दादा मुँह पे रहो नहीं जाता, अब बिना कहे ही ओ वीरन मुँह पे रहो नहीं जाता, बिना कहे ही। आरे भक्त मेरे करियो रखवाली, आरे भक्त तुम करियो रखवाली, जितो मर्यादा मेरे राम की दादा बिगड़े न फुलवारी, जितो मर्यादा मेरे राम की वीरन बिगड़े न फुलवारी, जितो मर्यादा मेरे। याद रे, आरे धर्म को मत डरियो भैया, आपके सामने यदि अधर्म हो रहा है, आपके सामने यदि अधर्म हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए धर्म के बीच में जा करके। अधर्म यदि हो रहा है तो बोलना चाहिए। कहते हैं महाराज, अधर्म जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन अधर्म जो होते हुए देखता है वो सबसे बड़ा दंड का भागी होता है। पाप करने वाला पाप करना है, और पाप को होते हुए जो देखता है सबसे बड़ा दंड का भागी वो होता है? तो बोलना चाहिए आपको, यदि अधर्म हो रहा है तो बीच में बोलना चाहिए। तो कहा, आरे धर्म को मत करियो भैया, तुम सोच समझ के कर लो भागवती, तू भी रही है नैया, तुम सोच समझ के करियो भागवती, तू भी रही है नैया, भैया सोच समझ के करियो भागवती, तू भी रही है नैया, वीरन। याद रहे, आरे भक्त मेरे करियो रखवाली। कहते हैं महाराज, यादवों में सर्वप्रथम कथावाचक, यादवों में सर्वप्रथम कथावाचक कौन हुए? यादवों में सर्वप्रथम कथावाचक हुए रामनाथ जी, उनके बाद बाबा आधार चैतन्य जी। यादवों के सर्वप्रथम कथावाचक बाबा आधार चैतन्य, रामनाथ जी, बाबा स्वर्गीय श्री सुरजन चैतन्य, और हमारे अंकल वो ब्रजेश